प्रिय बच्चों, मातृभाषा क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक हम लोगों ने सूरदास जी द्वारा रचित 5 पदों का अध्ययन किया। अब हम लोग छठे पद का अध्ययन करेंगे। बच्चों, श्री कृष्ण मुरली से अत्यधिक प्रेम करते हैं। इससे गोपियों को मुरली से डाह होने लगती है, जलन होने लगती है। उस श्री कृष्ण का मुरली से कैसे पीछा छूटे, इसी बात को लेकर के आपस में गोपियों में चर्चा होती है। एक गोपी मुरली से कैसे श्री कृष्ण का पीछा छूटेगा, उपाय बताती है। क्या कहती है? सखीरी मुरली ली जय चोरी, सखीरी मुरली ली जय चोरी, जिन्हीं गोपाल कीन्हे अपने बस, जिन्हीं गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोरी, सखीरी मुरली ली जय चोरी, सखीरी मुरली ली जय चोरी। छीन इक घर भीतर निसी बासर, छीन इक घर भीतर निसी बासर, धरत न कबहूँ छोरी, कबहूँ कर कबहूँ अधर निकटी, कबहूँ खोसत जोरी, सखीरी मुरली ली जय चोरी, सखीरी मुरली ली जय चोरी। ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोर, ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोर, सखीरी मुरली ली जय चोरी, सखीरी मुरली ली जय चोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी, सखीरी मुरली ली जय चोरी, सखीरी मुरली ली जय चोरी। प्रिय बच्चों, आइए शब्दार्थ पहले देखते हैं। जिनी जिसने, प्रीति प्रेम, सबन की तोरी सभी की तोरी माने तोड़कर, निश रात, निश माने रात, बासर दिन, छोरी छोड़कर, कर कर माने हाथ, अधरन होठों पर, कटी कमर, कटी माने कमर, खोसत खोसना, जोरी जोर देकर अर्थात कस करके बांधना। मेली मोहिनी, मोहिनी माने जादू, मेली मोहिनी जादू कर रखा है। अंग अंग, अंग प्रत्येक अंग को, अंग प्रत्यंग को, भोरी, भोरी माने भ्रम में डालना, भ्रमित करना। राग, राग माने प्रेम। आइए संदर्भ, जैसे आप पहले लिखे हैं, जैसे आपको पहले बताया गया है, उसी प्रकार से आप संदर्भ लिखेंगे। प्रसंग, श्री कृष्ण मुरली से अत्यधिक प्रेम करते हैं। इससे गोपियों को मुरली से ईर्ष्या होती है। इसी भाव को प्रस्तुत पद में प्रकट किया गया है। प्रसंग एक बार और सुनिए। श्री कृष्ण मुरली से अत्यधिक प्रेम करते हैं। इससे गोपियों को मुरली से ईर्ष्या होने लगती है। इसी भाव को प्रस्तुत पद में प्रकट किया गया है। व्याख्या, मुरली से श्री कृष्ण का कैसे पीछा छूटे, इसका उपाय बताते हुए एक गोपी कह रही है कि हे सखी, मुरली ली जय चोरी, मुरली को ही क्यों न चुरा लिया जाए। जिन गोपाल, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, जिस मुरली ने, जिस वंशी ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है,
कैसे? प्रीति सबन की तोड़ी, हम सभी के प्रेम को तोड़ करके जिस मुरली ने हम सभी के प्रेम को तुड़वा करके श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, उस मुरली को ही चुरा लिया जाए। सखी रे मुरली लीजै चोरी, छीन एक घर भीतर निशिबासर, धरत न कबहू छोरी। अरे सखी, श्री कृष्ण मुरली से इतना अधिक प्रेम करते हैं कि उसे एक क्षण के लिए भी, चाहे घर भीतर, छीन एक घर भीतर, हे सखी, श्री कृष्ण मुरली से इतना अधिक प्रेम करते हैं कि वह चाहे घर के बाहर रहें या घर के भीतर, निशि रात हो, बासर या दिन, धरत न कबहू छोरी, उसे कभी भी छोड़ करके रखते नहीं हैं, उसे कभी भी अपने से अलग नहीं करते हैं। कबहू कर, कभी मुरली को हाथ में लेते हैं, कबहू अधरनी, कभी उसे होठों से लगाते हैं, कटी कबहू खोसत जोरी, और सखी कभी उसे अपने कमर में बंधे फेंटे में, कमरबंद में कस करके खोस लेते हैं। ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। हे सखी, पता नहीं इस मुरली ने श्री कृष्ण के ऊपर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है, ऐसा कौन सा मोहन मंत्र डाल दिया है कि राखे अंग अंग भोरी, कि इस मुरली ने उनके अंग अंग को, उनके अंग प्रत्यंग को, अर्थात सारे शरीर को भ्रम में डाल दिया है, अपने वश में कर लिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंधे राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि सत्य बात तो यह है कि श्री कृष्ण का मन राग की डोरी, उस वंशी के प्रेम रूपी डोरी में बंध गया है, इसीलिए वह मुरली को छोड़ करके अन्य की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं। एक बार व्याख्या और देखिए। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, जिस वंशी ने श्री कृष्ण से हम सभी का प्रेम तुड़वा कर अपने बस में कर लिया है, उस वंशी को ही, उस मुरली को ही हम चुरा लेते हैं। श्री कृष्ण मुरली के इतने वश में हो गए हैं कि वह इसे एक क्षण के लिए भी, चाहे घर में हो, चाहे घर के बाहर हो या भीतर हो, रात हो या दिन हो, कभी भी छोड़ करके नहीं रखते हैं, इसे अपने से अलग नहीं करते हैं। वे इस वंशी को कभी हाथ में लेते हैं, कभी होठों से लगा लेते हैं, और कभी अपने कमर में बंधे फेंटे में कस करके खोस लेते हैं। पता नहीं इस मुरली ने श्री कृष्ण के ऊपर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि इससे उनके अंग प्रत्यंग, उनका सारा शरीर भ्रमित हो गया है, अर्थात इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का मन मुरली की प्रेम रूपी डोरी में बंधा हुआ है, इसीलिए वह सजनी सखी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, हे सखी, कृष्ण का मन तो इस वंशी की, इस मुरली की प्रेम रूपी डोरी में बंधा हुआ है, इसीलिए वह हम लोगों की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं। आइए काव्य सौंदर्य। पहला लिखेंगे, गोपियों की वंशी के प्रति ईर्ष्या की भावना प्रकट हुई है। क्या लिखेंगे? गोपियों की वंशी के प्रति ईर्ष्या की भावना प्रकट हुई है। दूसरा लिखेंगे, भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा, शैली मुक्तक, रस श्रृंगार, छंद
गेय पद, अलंकार, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश कहाँ है? आंग आंग 2 बार आया है। 2 बार आए कोई शब्द और उसका अर्थ एक ही हो, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश होगा। अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश। बंध्यो राग की डोरी, प्रेम रूपी डोरी में। बंध्यो राग की डोरी रूपक अलंकार। गुण, माधुर्य, शब्द शक्ति, अभिधा तथा लक्षणा। प्रिय बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि कोई कमी हो तो आप लिखिएगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।